नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव के लिए महा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में होने वाले चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं माजुली की। माजुली में विधानसभा की कुल एक सीट है। यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तथा वे जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मारीगांव की बात करें तो मारीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की कुल 4 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नगांव की बात कर ले तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने विधानसभा की कुल 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 8 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर उदलगुड़ी की बात कर ले तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी, एक सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 23 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9, महागठबंधन के खाते में 12 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, सोनितपुर की बात करें तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट कांग्रेस तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 20 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3 तथा एनडीए के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 46 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19, महागठबंधन के खाते में 24 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक असम की हमने 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 21, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कछार की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 26, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 65 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 34, एनडीए के खाते में 28 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी,
दो सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 74 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 32, महागठबंधन के खाते में 39 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 43 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 तथा 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 89 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 39, महागठबंधन के खाते में 47 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक असम की हमने 99 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 43, महागठबंधन के खाते में 55 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों जोरहाट की बात करते हैं तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 108 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45, महागठबंधन के खाते में 58 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर हेलाकांडी की बात कर ले तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 114 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 48, महागठबंधन के खाते में 61 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 125 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 53, महागठबंधन के खाते में 66 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों लास्ट अंतिम जिले दिमा साओ की बात कर ले तो दिमा साओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने ओपिनियन पोल में असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन के खाते में 66 सीटें और 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि एजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है, वहीं पर 2 सीटें निर्दलियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।